का विषय क्या है जो ये प्रेस वार्ता बुलाई है? आज का विषय आर्यावर्त गो संस्थान गुराना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज का विषय रहेगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य, पुण्य कार्य, उनके विषय में वह उन पर उठाए गए पाखंडवाद फैलाने का जो आरोप लगाया जा रहा है उस विषय में। तो मेरे साथ बैठे हैं प्रेम कुमार खानपुर से, उधर रामफलपुरा बधावड़ से ओम प्रकाश। प्रकाश जी का पद का परिचय हो गया, जो के पद हैं, कोई सरपंच है, पूर्व सरपंच है या प्रधान है, किसी आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरे साइड में बैठे हैं कृष्ण कुमार, प्रधान मिर्ज़ापुर से हैं और 8 गामा जो खाप सर्व जातीय खाप है उसके प्रधान हैं। और साइड में हैं श्री राम कुमार जी, पूर्व प्रधान गौशाला गांव बधावड़ और सरपंच भी रहे हैं, पूर्व सरपंच बधावड़ से। और उधर अंग्रेज़ ये बधावड़ से हैं, समाज सेवी हैं। और इधर प्रेम कुमार समाज सेवी गौभक्त फ्रॉम खानपुर गांव, ज़िला आसी, रामफल गोभक्त समाज सेवी बधावड़ से हैं। ओम प्रकाश ये बधावड़ से हैं और भरत सिंह नंबरदार ये बधावड़ से हैं। और कृष्ण कुमार गुराना से हैं। और पीछे ये सभी जो पीछे हमारे पीछे बैठे हैं आसपास के गांव से हैं, सरपंच भी हैं इनमें और नंबरदार भी हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, पंचायती सभी। तो यहाँ गौशाला में पहुँचने पर हम सबका स्वागत करते हैं। आप सब पत्रकार साथियों का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रधान जी जो लगातार संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जन सेवार्थ जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य, समाज सेवा के लिए, गरीब किसान के लिए, गौओं के गौवंश के लिए, हर जीव के लिए। और गरीब के घर तक अन्नपूर्णा के तहत अनाज पहुंचाया जा रहा है, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। और जिसके पास छत नहीं है, गरीब है, उसको आवासीय सुविधा दी जा रही है। और कितने काम गिनाऊं तो मेरी उंगलियों की जितनी पोरियां हैं, अगर मैं गिनाना चाहूं तो सारी पोरियां समाप्त हो जाएंगी, दूसरे हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक धर्मेंद्र का वो लगातार उन पर बदल लग रहा है, अच्छा बुरा बोल रहे हैं, तो खाप पंचायतों को भी बोल रहे हैं, कबड्डी जो बैठ कर उनके पैरा में पड़े हैं, तो इस तरह के शब्दावली को यूज कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना है? धर्मेंद्र हुड्डा की कोई औकात नहीं, उसका कोई वजूद नहीं। बाहर बैठा शायद वो किसी लालच में लांछन संत रामपाल जी महाराज पर लगा रहा है। पहले उसने आसी में एक बाबा पर आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ से चुप्पी साध गए। इससे सिद्ध होता है कहीं न कहीं उसका लालच है। मैम के अंदर एक और था, पाखंडी था, पूछा पाछा करे था, उसने आश्रम बंद करवा दिया। और कुछ दिन के बाद कहता है कि 5 लड़कियों की शादी करवा दे, आश्रम खोल दे। तो यहाँ से भी उसकी मानसिकता का पता चलता है, कहीं ना कहीं लालचवंश आकर वो ऐसे संतों पर या खाप पंचायतों पर लांछन लगा रहा है। आपने पाखंडवाद एक समझ गया, संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगाया है ये पाखंड है। संत रामपाल जी महाराज के अभी मकाम गिनाए जा रहा था। क्या गरीबों की सहायता करना पाखंड है? गौओं को शेल्टर देना पाखंड है? गरीब किसानों को फ्री में खाद बीज देना, उनकी हेल्प करना, क्या ये पाखंड है? अभी पीछे कितने गांवों में पानी चढ़ा हुआ था, उसने पानी को उतारने के लिए अनेक गांव में इतनी सहायता की, मोटरें दी, पाइप दिए। क्या हम इसको पाखंड कहेंगे? ये सोचने का विषय है। कहाँ किस रूप में पाखंड फैलाया उसने संत जी ने? धर्मेंद्र हुड्डा ने खाप पंचायतों को भी अल्टीमेटम दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के
सड़कों में वो जाते हैं, मत्था टेकते हैं और खापों को भी टारगेट किया उन्होंने। ऐसी कोई खाप नहीं जो संत रामपाल जी महाराज से नाराज़ हो। और जो धर्मेंद्र हुड्डा की बात है तो खापों पर कोई असर नहीं। जिस खाप से वो संबंध रखता है वो खाप पूरी की पूरी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में है, साथ है। और जिस खाप की वो बात करता है उसके अनेक गांवों में पानी चढ़ा हुआ था और संत जी ने उसको पानी निकाल कर और फसल योग्य कार्य करा। जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर पुरानी खबरें प्रसारित हो रही हैं, आप लोगों की तरफ से क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी या सामाजिक स्तर पर आप लड़ाई लड़ेंगे? ये 2014 में बरवाड़ा में जो कांड होया था संत रामपाल जी महाराज पर, उस समय पूरे का पूरा मीडिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ था। अनर्गल बातें प्रसारित की जा रही थी मीडिया पर और आरोप प्रत्यारोप इतने था। भ्रामक प्रचार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हुआ था और वो इस विषय में जेल भी गए थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एक भी सबूत कोर्ट के अंदर वो सिद्ध नहीं हुआ और आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर हैं, जन सेवार्थ जुटे हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता सारे के सारा वो भ्रामक प्रचार था, किसी प्रकार का कोई सबूत वहाँ नहीं मिला था। आप ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला था, तो जो आज बीते वक्त की खबरें प्रसारित हो रही हैं उनमें किस तरह का एक्शन आप लोग लेने जा रहे हैं? बीते वक्त की जो खबरें दोबारा से प्रसारित की जा रही हैं वो बिल्कुल वही खबरें हैं जो भ्रम पैदा करने के लिए फिर से यानी कि संत की जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, उसको डिफेम करने के लिए ये भ्रामक वो पुरानी खबरें चलाई जा रही। हम सभी पत्रकार ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हम संत रामपाल जी महाराज के बिल्कुल साथ हैं। जब भी आश्रम में से कोई कॉल आएगी हम सब गौ भक्त और खाप पंचायतें संत रामपाल जी महाराज के साथ हैं। बोल। राम राम भाई। परिचय भाई 8 गामा का प्रधान सरोज जाति खाप बुरा। जो बात चल रही है जो अपने प्रधान जी गौशाला का ने बताई है, मैं भी दोहरा बैठा हूँ। इससे क्यों हीरो पका हो के इसमें दम से हमें ज़्यादा मीडिया के भैया ने आगे ज़्यादा प्रचार से ज़्यादा हीरो बनाओ और धन कुछ नहीं। जिन्हों बेरा संत रामपाल महाराज जिया ने जिद पाइप तय पानी तय गरीब तय हर चीज़ की सेवा होने लग रही है। भाई हम तो उनके साथ हमारी खाप हर चीज़ उन्हों को खाप इतनी न्यू कौन मेरा खाप की चीज़ हो कल का टिंगर है इतनी न्यू कौन मेरा बुजुर्ग आदमी नसुतरा बोला इतनी क्या करे है। ठीक है एक लड़किया को बात चल रही थी इतनी ओड़ा मैम 24 पे मैं खुद गए हाँ में और ये ओड़ा दिखे भी कौन इसी तो भाई मेरा पट गया था इसे के आदमी थे ओड़ा ये दौड़ के ये पर्दे आपकी दुकान खोले बैठे हैं। इसा मर्द हो तो भैया खा पा हमारे 8 गाँव में मर्द तो पूरे समझा गौशाला में आके ने कह कहते कि इतना भला काम करने लग रहा। हम गए एक बारी में जो जानते हैं एक साइड महंगा था प्रधान ये गल है सरपंच से हमारे 8-9 गांव से गए तो हम 16-17 गाँव में गए हैं लेकिन जानते हमारे कहा अब एक साइड को नहीं प्रधान जी 3 साइड को इससे बड़ी आदमी और कौन हो सका भाई। संत आदमी ने कहा होती है बहुत माड़ी बात कहा है इसे खुद ने ये सोचना चाहिए तो कल का टिंगर कड़ा बैठ के बात कहा है। देख लाल सरकार का विरोध जो होया था बोड़ा तो ये बड़ी आएगी कोई कमी नहीं लग रही। तो ये चीज़ क्या है भाई मैंने तो ये आज देखा फोटो उसका आज देखा बोले यो थोड़ा हो धर्मेंद्र आज देखी भाई कहीं ना कहीं खाप पंचायतों को टारगेट कर रहा हो। खाप बता दो खापों में क्या ताकत है आप उसको। खापों की इतनी बड़ी ताकत है भाई साहब कोर्ट की भी कोनी जो भाईचारे के हमारे फैसले हो हैं और हमारे भाईचारे का फैसला नहीं मानता नहीं वो दुखे पावा है।
हमारी जो खाप बना है इतनी खप बहुत ज़्यादा है। खाप तो इसका भी है, उसका बापू आ रहा था और बैठा था, मैं खुद गया हूँ, जो नहीं दिखा। फिर भाई हमने तोड़ती हमें उड़ता है कि देखा कि बात सुन के ना माँ भाई उड़ तो कोई खप्पानी बात को नहीं। प्रधान जी लगातार गन कल्चर की वो बात कर रहा है और गुस्से के गुर्गे आकर के धमकी देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। भाई यह बहुत माड़ी बात है, क्यों तुम तो चिल्ला ना कवर और कवर इसकी इतनी मत कौन कहते इसकी दुकान खोल रखी है, दे दो बाकी मैं तरफ हो रहे हूँ तो कि मैं 5-4 हज़ार 10,000 पड़ी थी पकड़ा के न कहते बतरा जी करता हो तो ले जे, क्यों गलत प्रचार कर संता का बारे में है। और के दुकान यार इतना बड़ा हीरो पाका, मैं तो मीडिया वाले भाइया ने कहूँ चुटाला ओम प्रकाश हुआ करता न्यू कहा करता रहे इस चीज़ घना चढ़ाओगे नहीं तो घना हीरो पक्का है। तो हमें बस मीडिया प्रेस वाले भैया का हाथ जोड़ के कहूँ इतनी हीरो ना बनाओ छोड़ा संते हो है यार, वो कड़ा बुजुर्ग आदमी है, हमें उड़ा गए। मेरे गल खप्पा के भी थे, सरपंच भी थे, गौशाला का प्रधान भी हैं, जानने चीज़ें दी रात 15 दिन में सरकार नहीं बना सकती। मैं खुद सरपंच रह लिया, BDO का DDPO का सारा धक्के खा के हर चीज़ को नहीं मिलती। 10 दिन में हमने 60 तैयार करके दे दिया, भाई 25 लाख लगी हो, 20 लाख लगी हो, 10 लाख। न जो तो के बन जोगा है से कुछ भी को नहीं हो। मीडिया वाले भाइयों तो या कहूँ भाई जो गलत बोल है गलत की दुकान को नहीं होती। हाँ जी ये जो मीडिया है इन्होंने तो क्या है आप जैसे बताड़े आप प्रधान थे उन्होंने और इन मीडिया वालों ने तो उसको हीरो बनने से रोक दिया है, अब उसको सिर्फ एक किस्सा तो साबित कर दिया। ये चीज़ इसका पल्ला है। और न्यू हीरो बने तो भाई काम करो, संता जो करे संत जो करना है। रामपाल पर गए थे ये भी देने लग रहा। मेरे गांव में मिर्जापुर में 2 पंचायत से पानी चढ़ा था, गांव डूबा था, 30 लाख रुपया के पाइप और मोटर दोनों पंचायतों ने 60 लाख रुपये उसे टाइम कंधे गाड़ी आई है, मोटर आई, हमने पानी काटा, गरीब बस्तियाँ मकान बचे हैं। भाई हमने तो बहुत बढ़िया आदमी संत ला गया भाई, संत महाराज कुआओगे भाई जो आदमी में गुण है वो संत महाराज कुआओगा। जो मेरे पर का बैठ के न गलत मीडिया पर करेगा और करा भाई वो पाखंडी है। अभी जो छोरा पाखंडी है मैं नहीं मानता इस चीज़ को। संत रामपाल जी को गलत ठहराने में मिली हुई है व्यूज के लिए, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं तो यही कहूँगा जो लोकल है ना, जो लोकल अपने फेमस होने के लिए गलत बोलते हैं, क्यों उसको फिर लोग सुनेंगे और सुनेंगे तो उसका नाम चलेगा, वो देश के अंदर देश प्रदेश के अंदर जाएगी उसकी वीडियो। तो वो फेमस होने के लिए गलत बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं उसका नहीं कभी आप ये सोचो भाई तो उसका चेला है उसका नाम ले रहे ना। एक अपने तय दिल से कहता हूँ कि रामपाल जी महाराज ने 1 साल जब से बाहर आए हैं, इससे पहले की बात बताता हूँ, जब जेल में थे तब भी उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। हमारे नज़दीक यहाँ पर बड़ा आश्रम था इनका, मैं कभी नहीं गया, लेकिन मेरे दिमाग में गड़बड़ थी, मैं उसके बारे में खुद कहता हूँ। मैं नहीं मानता था कि रामपाल ठीक है, सुनने में ही आता था जैसे कोई इसको बदनाम करने वाले थे उनकी बात मैं पहले सुनता था, जो अच्छी बात कहते हैं उनकी मैं नहीं सुनता था। मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात तो। लेकिन जब हमें ये बात पता चला है, इतनी सेवा कर रहा है, जिसके मकान छत नहीं है उसको छत दे रहे हैं, जिसका अन्न नहीं है उसको अन्न दे रहे हैं, कोई गौशाला में कोई पैसा मांगता है पैसा दे रहे हैं, या कोई शेड मांगता है शेड दे रहे हैं, या कोई मतलब जैसे अनाज की कमी हो गौशाला में अनाज दे रहे हैं, ये तो कृष्ण भगवान के बाद दूसरा अवतार पैदा हो गया। मैं तो ये मानता हूँ। सब न भाई सत साहिब चाचे तक राम राम। मेरी खाप हेलो मेरी खाप आए हुए बड़े बुजुर्ग सबको मेरी होते राम राम। तो आज अपने गुरुजिया ने संत रामपाल महाराज जी ने बारिक दे रखी थी, उसको गौशाला का हैंड ओवर करवा गया है, उसकी देख रेख में सब खाप बुलाई गई हैं। इनका यहाँ पर हम गुराना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं सभी पत्रकारों को राम राम। ये तो सरस्टी का चीनी जद भी चालो किसके पाप काट देगा, उसके खुद एक पाप को नहीं। अमेरिका में बैठे आया वो तो सीट में आके दिखाओ खापा गया, फिर तो मेरा पता नहीं इस बात का।
ये थोड़ा लिया मैं मार दूँ और खेत में तो बकवास गाँव में जाए मेरा पटता होगा धरातल पर के चीज़ है खाप के चीज़ों है तो दे भी रखी थी कुत्ता चोर भी बताएं तो मेरा कुछ न चोर बताओ हैं खाप नहीं बख्शाया थी उस दिन अपना ही बाजेंगे हम हमारी खाप सहदेव अच्छे काम करने के लिए रही हैं और रामपाल महाराज के लिए सहदेव तैयार हैं। पहले जो होया है किस्ती पता है क्या होया क्या नहीं मीडिया पर उछाल भी रहे हैं पहले ही फेसबुक कट कट के चला रहे हैं पहले ही बात ही ना तो चलेंगे हुए चाहे फेक मीडिया बनाए जाओ या हम बनाए जाओ। खाप आज का दिन पूरा हरियाणा की रामपाल महाराज जी के साथ हैं और साथ रहूँगी अच्छे काम आएगा सदा साथ दे आएंगी के नहीं बनाया। आज भी हम 4-5 दिन से हम देखने जा रहे हैं कहीं 2 ट्रैक्टर दे दिए कहीं न्याणा में काम चल रहा है गौशाला में काम चल रहा है यहाँ भी पाइप दे रखे हैं माटी भी गिरवा रखी हैं तो शान कौन भूलेगा। मैं तो यही कहना चाहूँ जो धर्मेंद्र हुड्डा जो कह रहा है एक तो सबसे पहले हुड्डा खापना है हुड्डा खाप तक अपील करा भाई हुड्डा खाप बहुत बड़ी खाप है इस धर्मेंद्र हुड्डा ना कहो धर्मेंद्र कहो नहीं सीधा और हुड्डा खाप ने एक निर्णय लेना चाहिए वह किसी के खिलाफ तो क्यों बोल रहे हैं इसको हुड्डा खापना हटा दो यू खुद तो सर पे जानी थोड़ी पीछे को धंधा और सतरामपाल तो वह देगा जिस टाइम में बाढ़ आई उस टाइम में पूरा हरियाणा में यूपी में राजस्थान में अरबों रुपया सामान दिया कोरोना काल में लोगों ने मदद करी अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी अरे गौशाला में सेवा लगी रखना तो भाई सतरामपाल महाराज जी वाकई में बड़ी आदमी है अर्जुन हाँ भाई हुड्डा का मैं तो हुड्डा का ना धर्मेंद्र जुड़ा सही हूँ धर्मेंद्र को नाम टेक दिया धर्मेंद्र तो बहुत बड़ा हुड्डा खाप इस पर एक्शन लो। नमस्कार जी जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है जी मतलब ज़्यादा कर जगह आप पे याद सुनिया कि धर्मेंद्र हुड्डा जी है जो कोई वो अमेरिका से बैठे हैं हम तो देखो धर्मेंद्र हुड्डा का तो जानते नहीं किसान आदमी हाँ जमींदारा करा हाँ हम उस आदमी को ज़रूर जानते हैं जिसने हमारा गांव में 50 से 55 लाख के पाइप दिए थे 3 हमारा गांव में आके मकान बनाए हैं 2000 डंपर माटी के हमारा बच्चा ने खेलने ग्राउंड नहीं था स्कूल जो 3 महीने 4 महीने पानी के टाइम में बंद रहता था 3 महीने लगभग हॉस्पिटल बंद रहता था वहाँ मिट्टी डलवाई है। आज हमारी गौशाला में 15 से 20 लाख रुपए लाए के एक साइड बना के जो हमको हैंड ओवर किया है हम उस आदमी को जानते हैं जी उसको भगवान मानते हैं। कोई आदमी अपनी पर्सनल सोच लेके आपके विचार रख रहा है उसका हमारे पर कोई असर नहीं उस बात का। रही बात जैसे कि प्रधान जी ने कई बार पूछा कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए हम भी हमारी खाप को आपने पहली बार यह बात पूछी है हम भी जब हमारी 5-10 दिन के बाद हमारी खाप की कोई मीटिंग रखेंगे और उसमें मुद्दा उठाएंगे उसको जवाब कैसे दिया जाए क्योंकि उसने रामपाल महाराज जी पर भी लांछन लगाया उसके साथ साथ पंचायतों पर भी सवाल उठाया है कि उसके पैरों में पगड़ी धरते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था उन्होंने ऐसा आज ही सुनने में आया है आप लोगों के द्वारा मेरे को। और देखो पंचायत खाप वैसे तो बहुत कुछ होती है लेकिन होती उसे के लिए जिसका पल्ला शर्म होती है जी जैसे प्रधान जी ने उतर कहा था कि जिसकी उतर की लोही के करा कोई हाँ अगर खाप की पंचायत की मर्यादा में वो नहीं आता तो उसके बाद फिर अगला रास्ता तो कानूनी प्रक्रिया है वो भी अगर किसी को कोई बोले तो कोई मानहानि का केस या कोई किसी प्रकार का वो भी पंचायतें अपना फैसला लेगी। हुड्डा खाप से भी रिक्वेस्ट की जाएगी इतनी बड़ी खाप इतने सम्मानित व्यक्ति है वे भाई अगर उनके पास कोई ऐसी बात है अगर वो वास्तव में ये कहना चाहो कि भाई रामपाल को कोई गलत सिद्ध करना चाहता तो एक मंच पाए हो हमको भी समझाए जैसे आप लोग हमारे सामने खड़े हुए कि प्रत्यक्ष हो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं आती है आप लोग प्रत्यक्ष खड़े होकर प्रमाण दे रहे हो कि रामपाल जी भगवान है ये अच्छे काम कर रहे हैं वो भी आए वो हमको समझाए तो पता चल जाएगा जी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो 5 मिनट का काम है बोलने से काम नहीं चलेगा जी बोलने में एक मेज़ कह दिया लेकिन एक मेज़ को बनाने के लिए खरीदने के लिए वो तो मेज़ कहने वाली बात होगी जी और ये देने वाली बात होगी जी 2014 में जी परवाड़ा हम भी परमित थे जी
2014 से पहले जो केस हुआ था जी, उसमें भी हम भी इन्वॉल्व थे, सच बताऊँ आपने। लेकिन देखो जी, कथनी मर करनी में फ़र्क होता है। वो कथनी थी जी, एक दंत कथाएँ सुनी हुई थी, किसी ने मेरा आगे कह दी, मैंने उसमें 2 बधाई के आगे कह दिया, आगे कह दिया। अब कर्म देखे है जी, अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई रामपाल क्या है, क्यों पूछा जी, हमने पता है सारी चीज़ों का।